अरे भैया एक बात बता दो, पाकिस्तान अगर सीमा हैदर के जाने से भारत को कोई फायदा है तो भेज दो, मेरी तरफ से आज ही भेज दो। मगर सीमा हैदर, सीमा सचिन, ब्रेकिंग न्यूज़ सीमा सचिन गायब हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ सीमा हैदर गायब हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़, उसको क्यों टीआरपी दे रहे हो फिलहाल आप? अरे तो मिल नहीं रही ना सीमा हैदर। करना क्या उससे मिलके, करना है क्या, लेना है लोगों को मिलके उससे? अंडे लेने हैं, पेड़े लेने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सपोज करो वो पाकिस्तान चली गई, उससे इंडियन आर्मी का और जो पाकिस्तान आर्मी का जो आपस में जो वार्तालाप हो रही है और जो भारत जो है हमला करेगा पाकिस्तान में, उससे क्या सीमा हैदर समझौता कराएगी क्या? बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी सीमा हैदर जाके और वहां से गुलाम हैदर को कहेगी कि जरा बंदे भेज के बात करा दो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 लोगों की आतंकवादी घटना में मौत हो जाती है और उसके बाद पूरा देश आक्रोशित है। लगातार बड़े बड़े फैसले भी सरकार लेती हुई नजर आ रही है और इसी बीच सरकार ने एक फैसला लिया था कि जो पाकिस्तानी भारत में है वो भारत छोड़कर पाकिस्तान की सीमा में चला जाए और जो भारतीय पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस लौट आए। अल्टीमेटम दिया गया, गाइडलाइंस दी गई, डेडलाइन दी गई और उसके बाद आखिरकार लगातार चर्चा जो रही और चर्चा जो है वो अभी भी पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर की है कि आखिरकार सीमा हैदर पाकिस्तान गई, जाएगी, नहीं जाएगी। इसको लेकर दिल्ली के दीपक से बात करेंगे। दीपक भाई, सीमा को लेकर अभी भी चर्चाएं हैं, हालांकि डेडलाइन खत्म हो गई है लेकिन सीमा अभी भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि भाई सीमा के साथ क्या हो रहा है, सीमा कहाँ है, सीमा के घर पत्रकार जा रहे हैं, दरवाजा कोई खोल नहीं रहा। सीमा पाकिस्तान चली गई है, जाएगी, आप क्या समझते हैं? देखिए पत्रकार, आप भी गए थे, दरवाजा बजाया आपने, रघुपुरा गए थे, मैंने आपकी वीडियो देखी है, कुछ छुपाया तो नहीं गया उसमें। मुझे एक बात बता दो, अभी मुद्दा देश में क्या है? अभी मुद्दा देश में सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना है या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है? क्या है आपके हिसाब से? आप भी तो पत्रकार हो, देश के नागरिक हो। आप पत्रकार पहले हो या देश के नागरिक पहले हो? जी, देश के नागरिक हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा संवेदनशील मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान को जवाब देना या सीमा हैदर को पाकिस्तान पहुंचाना? सबसे पहला मुद्दा क्या है? नहीं, लोग कह रहे हैं ना कि सीमा हैदर का होगा क्या? अरे भाई साहब, सीमा हैदर पाकिस्तान और सीमा हैदर और ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अरे भैया एक बात बता दो, पाकिस्तान अगर सीमा हैदर के जाने से भारत को कोई फायदा है तो भेज दो, मेरी तरफ से आज ही भेज दो। मगर सीमा हैदर, सीमा सचिन, ब्रेकिंग न्यूज़ सीमा सचिन गायब हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ सीमा हैदर गायब हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़, उसको क्यों टीआरपी दे रहे हो फिलहाल आप? अरे तो मिल नहीं रही ना सीमा हैदर। करना क्या उससे मिलके, करना है क्या, लेना है लोगों को मिलके उससे? अंडे लेने हैं, पेड़े लेने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सपोज करो वो पाकिस्तान चली गई, उससे इंडियन आर्मी का और जो पाकिस्तान आर्मी का जो आपस में जो वार्तालाप हो रही है और जो भारत जो है हमला करेगा पाकिस्तान में, उससे क्या सीमा हैदर समझौता कराएगी क्या? बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी सीमा हैदर जाके और वहां से गुलाम हैदर को कहेगी कि जरा बंदे भेज के बात करा दो। ये बेकार की बातें हैं। लोग आके कैमरे में कह रहे हैं कि उसको भी भेजो। अरे जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है इस देश में, जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको भेजो, जो गैर कानूनी तौर से रह रहे हैं उनको भेजो, जो रोहिंग्या बस्ती बसाए हुए उनको भेजो, जो बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं उनको भेजो। सीमा को नहीं भेजे? सीमा को भी भेज दो। मगर सीमा को भेज देने से मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि सीमा चलो सपोज करो चली गई, अरे भैया यहाँ पर तो पाकिस्तान के लोंडों ने कम से कम कई लड़कियों से यहाँ शादी कर रखी हिंदुस्तान की, चाहे वो मुस्लिम है, और उन लड़कियों से शादी करके वहाँ ले जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाने के बाद यहाँ बच्चे भी भेज देते हैं, लुगाई भी भेज देते हैं। आपने देखा है कुछ परिवार रो रहे हैं कि भैया हमारे बच्चे चले गए और माँ यहाँ बैठ कर रो रही है। तो क्या हिंदुस्तान में मुफ्त का अनाज खाने के लिए आएंगे? मतलब पाकिस्तान में जाके बच्चे पैदा करेंगे और यहाँ आएंगे और उसके बाद बच्चे और बीवी को छोड़ देंगे? अरे सचिन ने अगर शादी कर ली तो बात खत्म है, जांच होनी चाहिए। आप एक बात बताओ, देश में आपकी चलेगी या संविधान की चलेगी? संविधान की चलेगी। जब संवैधानिक तौर पर अगर वो गलत है तो उसको पाकिस्तान भेज दो। अगर वो संवैधानिक तौर पर, एक बात बताइए, जांच एजेंसी बड़ी है कि आप बड़े हो मैं बड़ा हूँ? जांच एजेंसी बड़ी। तो जांच एजेंसी भेज देना, उसको क्यों रोक रही जांच एजेंसी? वो गलत नहीं है, अगर गलत होती तो भेज देते। और रहा सवाल वो गलत है, चलो एक बारी को मान लिया वो गलत है तो भेज दो। जाओ एपी सिंह जी से सवाल पूछो, कोर्ट में याचिका लगाओ। एपी सिंह ने लगा रखी है, वो कह रहे हैं कि हमने तो नागरिकता के लिए लगा रखी है। पहले जो लोग ईमानदारी से रह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो अंदर से नहीं बोल रही है जय श्री राम, कुछ लोग कह रहे हैं जी वो अंदर से हिंदू नहीं है। अरे भैया मैंने कब बोला है? मगर मुझे एक बात तो बता दो, इसी देश में जो कुछ दोगले लोग रह रहे हैं, इसी देश में जो दोगलापंथी कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर जैसे लोग रह रहे हैं, मेरी नज़रों में तो नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान भेजो। अरे तो भारतीय नागरिक है, उनको पाकिस्तान क्यों भेजे? अरे वो तो भारत के खिलाफ सबूत मांग रही है, भारत के इंडियन आर्मी के खिलाफ बोल रही है। 26 लोग जो वहाँ पर हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके खिलाफ रणनीति अपना रही है। ये रवीश चौहान रात दिन जो है, रवीश कुमार रात दिन भारत के खिलाफ जो है वो उल्टा सीधा बयान देता है, या विशाल शर्मा उल्टा सीधा बयान देता है। अपनी बात रख रहे हैं, उनका चैनल है, वो कर रहे हैं अपनी बात। वो 22 चैनल कैसे उड़ गए फिर?
जो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे थे और भारत विरोधी बातों को बार बार हाईलाइट कर रहे थे, वो बाइक चैनल कैसे उड़ गए फिर यूट्यूब के? कुछ तो गलत होगा भाई, देश में संविधान है। बैन लगाया उस पर भारत में, लगेगा बिल्कुल। जो भारत में रहकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाएगा उस पर बैन भी लगेगा। और उसके बाद मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जैसे व्यक्ति उनकी टपाटप जो है बजाएंगे भी पुंगी। और रहा सवाल सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर का भी 5वां बच्चा हुआ है। सचिन और सीमा कैसे, जिसको भी प्रॉब्लम है वो एपी सिंह से जाके मिलो, कोर्ट में केस करो, कलेश खत्म। और ये जांच का विषय है। जांच एजेंसी क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के बाबा के ऊपर आपको विश्वास है? यस या नो? आपको विश्वास है कि नहीं बताओ? बाबा के मुख्यमंत्री है, सबको विश्वास, आपको विश्वास है? आपको उनकी सिक्योरिटी पे विश्वास है कि नहीं उत्तर प्रदेश के बाबा की? आप बताइए, पत्रकार हो आप। लेकिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, उन लोगों से सवाल कीजिए ना, जिन लोगों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं, जिन लोगों का कहना है कि सीमा को ही क्यों रोका जाए, सबको भेजा जा रहा है तो सीमा भी जाएगी। मिथिलेश भाटी उनके गांव के बगल की रहने वाली है, ये वो भी हमारी बहन है। आपने जिनका इंटरव्यू लिया है वो भी हमारी बहन है, आस्था माँ जी भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, भेज दो। मगर उसको भेजने के बाद तो बड़ी नाराज है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर वो आक्रोशित है, आक्रोशित है, अच्छी बात है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, अब बात को सुनो ना, मेरी बात भी सुन लो। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, सपोज करो वो कल चली गई, उसके बाद कोई नया टॉपिक क्या रहेगा सीमा हैदर का? अरे तो सीमा हैदर टॉपिक थोड़ा ही है, सीमा हैदर तो पाकिस्तान नागरिक है भी। हाँ, भाग और रह रहे पाकिस्तानी नागरिक, उनका क्या करोगे? जो और पाकिस्तान से आई हुई लड़की है जो बिहार के यहाँ आ गई बच्चे लेके, उनका क्या करोगे? जा रही है, सब चली गई। अरे भाई साहब, बच्चे चले गए, महिलाएं यही हैं। अरे तो उनके पास नागरिकता नहीं है ना पाकिस्तान की? यही तो मैं, भारत की नागरिकता भारत में रुकी है, उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। बच्चे पैदा, सुनो, बच्चे पैदा करने गए थे वहाँ पे, बच्चे पैदा करने, वो बताएंगे क्या करने। तो फिर यहाँ सीमा आई है तो वो भी तो बच्चा करके बैठ गई है, क्या हो गया? संविधान बताएगा ना ये चीज। मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर उसको भेजने से कोई भला होता है तो मेरी नज़रों में सीमा सचिन को, सीमा हैदर को या सीमा मीणा को भेज दो। मगर मैं के वकील कह रहे हैं कि अगर सीमा को वहां भेज दिया, एपी सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर सीमा वहां चली गई तो सीमा को मार दिया जाएगा, सीमा को काट दिया जाएगा, सीमा के साथ जुल्म होगा, सीमा जिंदा नहीं रहेगी। अब इसकी ठेकेदारी हम थोड़ी लेंगे भाई साहब। अभी हमारा मुद्दा है देश में जो हमारे सनातनी भाइयों के साथ 26 सनातनी भाइयों को जिस तरीके से वहाँ पर कलमा ना पढ़ने पर और बाकायदा वहाँ पर हिंदू धर्म बताकर कि तुम हिंदू हो इसलिए मार रहे हैं, पेंटें उतारी गई है और उनके गुप्त अंगों को ख़राब भी किया गया, आपको पता हो तो छेड़ा गया है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर सीमा हैदर इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान की सपोर्ट करती तो मैं गलत बोलता। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंदर से होगी ऐसी। अरे यहाँ तो अंदर से नहीं, लोग तो खुल के जहर उगल रहे हैं जो भारतीय हैं, उसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है जो जहर उगल रहे हैं। उन लोगों को सीमा पार क्यों नहीं भेजते? और मेरे को क्या दिक्कत है, मेरी तरफ से कल भेज दो पत्रकार, मैं तो तब भी बयान दूंगा। सीमा के भारत में रह जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, ऐसी करोड़ों सीमाएं भारत में रह रही है। क्या अभी मुद्दा है सीमा पार का कि सीमा पार हमला कब होगा? अभी मुद्दा सीमा हैदर या सीमा सचिन हैदर का नहीं, सीमा सचिन मीणा का नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए या ना जाए, मगर जो देश के अंदर देशद्रोही पल रहे हैं, जो देश के अंदर देश विरोधी गतिविधि वाले पल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो और चाहे वो कोई नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसको देश से बाहर फेंका जाए। और जिसका देश के प्रति मोह हो, ज़्यादातर लोगों का प्रति जो मोह है उन लोगों का जो देशद्रोही गतिविधियाँ बुन रहे हैं, उन लोगों को जब पाकिस्तान से मोह है तो उनको पाकिस्तान क्यों ना भेजा जाए, उनको पाकिस्तान भेजा जाए। और इनको भेजने से अगर किसी को संतुष्टि मिलती है तो आप खुद छोड़ कर आइए। और मैं तो कह रहा हूँ सीमा को भी भेज दो अगर भेजना हो आपको तो, मगर उससे हम कौन होते हैं भेजने वाले? हम थोड़ी ही भेज रहे हैं, जांच एजेंसी भेजेगी ना। हाँ। भारत सरकार भेजेगी ना। आप कैमरे पे बोलने से थोड़ी भिजवा दोगे आप। एक बात बताओ, अगर भारत कोई हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर तो कैमरे से हमला होगा या इंडियन आर्मी करेगी? किससे होगा हमला? इंडियन आर्मी करेगी। तो आप तो सिर्फ खबर चलाओगे ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जांच एजेंसी करेगी, इंडियन आर्मी करेगी, विदेश मंत्रालय करेगा, अमित शाह करेगा कार्रवाई। ना आप करोगे ना मैं करूँगा। हाँ, हमें साथ देना है, हमें एकजुट होना है, हमें इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाना है। मगर मुद्दा जो है वो सीमा सचिन, सीमा हीना, सीमा सचिन, सीमा सचिन, सीमा सचिन, इससे नहीं चलेगा भारत पाकिस्तान का। उन लोगों, सीमा के पति वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अरे तो वो देखो, गुलाम हैदर पहले पति है, आप बोलो। देखो आप ये बात ऐसी कर रहे हो, देखो उनके पहले पति इंतजार कर रहे हैं। यहाँ इंडियन लॉ चलता है या भारत का सभी वो चलता है, BNS, भारत न्याय संहिता। हाँ, भारत न्याय संहिता चलता है। आप मुझे एक बात बता दिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने दिन से वो आए नहीं और अब तो भूल जाओ वो आ भी नहीं सकते। अब पहले तो जो गुंजाइश थी ना 2-4-6 महीने पहले गुलाम के आने की, हाँ वो भी खत्म हो गई। अब तो जो लोग कह रहे थे कि भैया वो आ जाएगा, अब कैसे आएगा बताओ? आप बताओ, अब आ सकता कोई पाकिस्तान? सीमा को ले जाऊंगा, सीमा आ जाएगी। कैसे ले जाओगे? पूछ तो रहा हूँ मैं, झोले में डाल के ले जाओगे, पिन्नी में ले जाओगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? भैया 4 बच्चे उसके साथ है, एक सचिन का भी हो गया है।
तो अब जो सचिन का, अच्छा एक बात बता, जो सचिन का बच्चा हुआ वो कहाँ का नागरिक हुआ? कहाँ का हुआ आपसे पूछ रहा हूँ? भारतीय नागरिक। हाँ, अब फंस गया पत्रकार। वो भारतीय नागरिक हुआ तो उसकी माँ कौन? सीमा तो भारतीय नागरिक नहीं है, बच्चा ही तो भारतीय नागरिक है। सीमा तो भारतीय, सचिन मीणा। सीमा के लिए तो लोग कह रहे हैं कि सीमा तो पाकिस्तान। सचिन मीणा, अरे वो भारतीय नागरिक है। और बच्चा जो 5वां हुआ है अभी, हाँ, वो भारतीय नागरिक है। वो किसका है? वो सचिन का है। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि सीमा जो है वो भारतीय नागरिक बनेगी कि नहीं बनेगी, और भारत में रहेगी कि नहीं रहेगी? ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कैमरे में काहे माथा पच्ची कर रहे हो भैया? कैमरे में काहे माथा पच्ची कर रहे हो? कोर्ट से पूछो ना। मेरा सवाल तो कई लोगों का सवाल आपसे है कि कई लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली का दीपक क्या सोचता है। मैंने कई लोगों से बात कि अगर कोर्ट, आस्था माँ से मैंने बात की, देखो कोर्ट चाहता है तो मिथिलेश भाटी से मैंने, कोर्ट चाहता है तो भेज दो मेरे को। आस्था माँ इतनी गुस्से में थी, आपने देखी वीडियो? देखो भाई साहब, हमारी बड़ी बहन है वो भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये कह रही हाथ पकड़ के छोड़ के आऊंगी। एक बात बताओ, बुरा मत मानना, अगर हाथ पकड़ के छोड़ना है, मेरी बात तो सुन लो एक बार भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, रोहिंग्या गैर कानूनी तरीके से छुप के रह रहे हैं, उनको भी छोड़ो। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खुद चलूंगा बहन जी, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मगर मुझे एक बात तो बता दो, केवल सीमा को छोड़ देने से क्या भारत के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे भारत का फायदा हो जाए? आपको लगता है इस युद्ध में अगर भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो सीमा के होने से ना होने से कोई फर्क पड़ेगा? लगता है आपको कुछ? सीमा 140 करोड़ लोगों में एक नागरिक है, वो भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, पाकिस्तानी है। मगर जिस तरीके से वो रह रही है, तो इसका मतलब आपको जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं 2.5 साल से? उत्तर प्रदेश सरकार पे आपको विश्वास नहीं है क्या? आप बताइए ना भाई साहब। लेकिन ये भी तो सरकार का अल्टीमेटम था। हाँ, तो पाकिस्तानी चले जाए तो चले जाना चाहिए था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से भेज दो, मैं तो खुश हूँ। मैं तो तब भी 108 किलो का था, आज भी 108 किलो का, और सीमा चली जाएगी तो भी 108 किलो का रहूँगा। दिक्कत आएगी सचिन को। सचिन जो गाना गा रहा है, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए तो कभी ना फिर जाए ना रब्बा, देने अगर हो बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, गाना तो वो गाएगा, मैं काहे गाऊंगा? बल्कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरे को नैला और शैला पाकिस्तान वाली है, उससे शादी करवाओ मेरी भी। नैला शैला? हाँ, एक की तो हो गई है नैला शैला में से, तुम्हारे चक्कर में हुई है। मैं 2 साल से पीछे पड़ा था, मेरी वीडियो देखते हैं। नैना शैला जैसी लड़की अगर मेरे से शादी करना चाहे तो आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कि वो यहाँ की नागरिक नहीं है। मैं तो मोदी जी से, योगी जी से गुहार लगाऊंगा कि हमें यहाँ की उसको नागरिकता दिलाओ यहाँ की, और हर साल आपको खुशखबरी दूंगा और आप आ जाना चाचा बन के खिलौने लेके। दिक्कत नैला शैला चाहिए आपको? नहीं, नैला शैला की देखो, नैला की शैला में से एक की हो गई है, ठीक है, वो लोग पसंद करते हैं, मगर कोई रिश्तेदारी में हो उनकी, क्योंकि मुझे लाहौर या इस्लामाबाद में मेरे को अपना ससुराल चाहिए एक। मैं भी चाहता हूँ एक। सचिन जा नहीं पा रहे। सचिन कहाँ नहीं जा पा रहे हैं? पाकिस्तान। सचिन कैसे? ससुराल नहीं, सचिन नहीं जा सकता अभी। देखो मैं कह रही बूरा खाने चले जाओ। क्या खाने? वो कह रही है कि मिथिलेश भाटी कह रही है सचिन बूरा खाने ससुराल तो घुमाए। देखो भाई साहब, नहीं जा सकता। उसका कारण है कि पाकिस्तान में जाना ये सिर्फ सनी देओल के बस की है। ये सनी देओल ये जो सकीना को ला सकता है, बाकी ये रघुपुरा वाला नहीं जा सकता, और ये बोलना भी बेकार है। हाँ, आया रघुपुरा वाला? नहीं, लेके तो आ गया भाई साहब, गदर की तरह ले आया। ठीक है, वो सनी देओल की तुलना में इतना मतलब फिट एंड फाइन नहीं है, मगर ले भी आया, 5वां बच्चा भी हो गया। और कुछ लोगों को वहम था, वो AP सिंह जी ने दूर भी कर दिया इंटरव्यू में। कुछ लोग कह रहे थे जैसे उसको कि भैया तकिया लगा के घूम रही है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना है। मगर मुद्दा जो है वो अभी भारत को, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और सीमा जाती है तो जाए, सीमा जाती है तो जाए, नहीं जाती है तो मत जाए। जिनको दिक्कत है भैया वो बॉर्डर पार छोड़ाओ, कोर्ट में केस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मुद्दा है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सीमा जो है वो भारत माता की जय बोलती है, पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, और जय श्री राम बोलती है, तुलसी पूजा करती है, और हमारे देश के हक में बोलती है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को ये लगता है कि ऐसे लोग अगर पाकिस्तान से यहाँ आके हमारे भाइयों के 10, 20, 50 हज़ार लोगों के घर बच जाए और पाकिस्तान में उनका ससुराल हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मगर जांच सबकी होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं 10, 20, 50 हज़ार और आ जाएं यहाँ पे? जब यहाँ की लड़कियाँ वहाँ जाके शादी कर लेती है तो पाकिस्तान वालों को दिक्कत नहीं होती होगी कि भारत की लड़कियाँ यहाँ के कहीं जासूसी ना कर रही हो? सोचते तो वो भी यही होंगे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जांच होनी चाहिए। आप किस किस की शादी कराओगे यहाँ? अब जिसकी हो जाए, अब तो युद्ध हो, अब तो भाई साहब झगड़ा हो गया, अब तो मुश्किल है। अब तो वो रही सही कसर थी, अब तो भी शुरू नहीं हुआ, से पहले ले आओ। नहीं, अब नहीं, अब मुश्किल है। देखो अब तो भाई साहब जो यहाँ रह रहे हैं वो वहाँ जा रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं, अब तो मुश्किल हो गई है। अब तो मेरा खुद दिल टूट गया है। टेंशन में हो आप? टेंशन में हूँ, मैंने तो खुद बोला था सीमा को। अरे आपकी पत्नी देख रही होगी वीडियो। अरे भाई साहब सुनो, एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान में मेरा ससुराल होगा ना तो वो भी खुश होगी कि कोई दिक्कत नहीं है। भैया हमारे बस की होगी तो हम 2 रख लेंगे ना, दिक्कत क्या है? हमारा वो वाला काम नहीं है, हलाला वाला या उल्टा सीधा काम वाला, हमारा वो काम नहीं है। हम दिल से बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि भैया सीमा जाती है तो जाए,
हमें बहन जी आपसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम, और रहती है तो रहे, मगर देश के संविधान पे विश्वास करो, उत्तर प्रदेश के बाबा पे विश्वास करो और जांच एजेंसी पे विश्वास करो। अगर वो गलत हो, एपी सिंह तो कह रहे हैं सीमा विश्वास कर रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सीमा कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्शन ना निकल जाए। सीमा कहने को तो लोग ये भी कह देते हैं हम लोग लंदन में खड़े हैं, यहाँ वीज़ा लाए हो आप? हाँ बोल रहे हो, हम लंदन में है ही नहीं ना। तो फिर केजरीवाल बोलता था ना कि इसको लंदन और पेरिस बना दूंगा, तो क्या है लंदन और पेरिस बन गया? फिलहाल कौन से शहर में खड़े हम लोग भारत के? दिल्ली में खड़े हैं, राजधानी में है। पिछले 11 साल से केजरीवाल इसको लंदन और पेरिस बता रहा है, तो क्या है लंदन पेरिस बन गया है? इतना मेरे को पता है कि उत्तर प्रदेश के साम्राज्य में सीमा सेफ है, ग्रेटर नोएडा रघुपुरा में जो रह रही है सीमा वहाँ सेफ है। आपको याद हो तो आज से 2 साल पहले जब मैं वहाँ गया था और हमारी वीडियो हेडलाइंस इंडिया में बहुत वायरल है, तब भी वहाँ पर हज़ारों लोगों को मैं यही बोल कर आया था कि जांच होनी चाहिए। वही 2 साल बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अगर वो कहीं गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो गलत नहीं है तो कोर्ट जाने, एपी सिंह जी जाने, संविधान जाने। मगर दिल्ली का दीपक जो है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो दिल्ली के दीपक के उसमें है। मैं तो पाकिस्तान को यही कहूँगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की फौज बहुत जल्दी देने वाली है। और अगर सीमा सही निकली और सीमा की जांच में सही पाया गया तो जब पाकिस्तान के ऊपर भारत की फौज हमला करेगी, चढ़ाई करेगी, पाकिस्तान निस्ते नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान निस्ते नाबूद हो जाएगा। तो सीमा हैदर, सीमा सचिन या सीमा मीणा, जो भी आप बोलो, जिस नाम से भी चाहो, वो भी खुशी मनाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसे लोग देश के हक के लिए बात करते हैं, रखना है रखो, नहीं रखना भेज दो, मगर जो देशद्रोही वाली बातें करते हैं उनको पाकिस्तान भेजो। और ये रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी भाभी नहीं है? भैया देखो, सचिन हमारा भाई है, आप सीमा भाभी हो गई ना, तो भाई मुझे क्या दिक्कत है, मैं कहता रहा हूँ। और अगर चली गई, बालक तो हो ही गया भाई। सीमा की यादें तो है, सीमा की परछाई तो है। आज कुछ नहीं सही। अच्छा, आपका दिल, लड़की हुई, आपका दिल क्या चाहता है कि सीमा भाभी या रहे या ना रहे? भाई साहब मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनो, लास्ट है, दिल से बोलो। नहीं भाई साहब सुनो, दिल पे हाथ रखो। देखो देश की सुनो, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, प्रभु श्री राम की कसम, पहले सुन लो, मैं राम भक्त हूँ। जांच एजेंसी डिसाइड करेगी। देश में जब सुरक्षा का विषय होगा तो दिल्ली के दीपक का दिल नहीं चलेगा, ना दिल्ली का दीपक चलेगा। जब देश में जांच एजेंसी का रूल आएगा तो जांच का विषय है सीमा हैदर, सीमा सचिन या सीमा मीणा, जो भी आप बोलते हो, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो भारत का न्यायालय कहेगा, जो जांच एजेंसी कहेगी, उसको मैं हेड्स ऑफ करूंगा, सलूट करूंगा। और इंडियन आर्मी अगर उसको क्लीन चिट देगी या जांच एजेंसी क्लीन चिट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो ऐसी 100 सीमाएं जो हैं हम हिंदुस्तान पे कुर्बान करते हैं। हमें हमारे देश की सुरक्षा पहले है। हाँ, जांच होनी चाहिए, अगर वो सही है तो रखो, नहीं है तो भेज दो। अपनी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, जय श्री राम। और सीमा जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे साथ दिल्ली के दीपक थे जिनका ये कहना है कि उन लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहिए जो लोग हिंदुस्तान में रह के भारतीय होकर और ऐसे मुहाने पर, जब देश खड़ा है युद्ध की लिए तैयारी कर रहा है, ऐसे मुहाने पर खड़े होकर कहीं ना कहीं देशद्रोह की एक्टिविटी कर रहे हैं, सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं, यानी कि जयचंद बनने का काम कर रहे हैं। और सीमा पर जब हमने बात की तो उनका साफ कहना है कि सीमा का जो मामला है वो उनके वकील एपी सिंह बता रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, न्यायिक चीज़ें हैं, लीगल एडवाइजरी है, लीगल चीज़ें हैं। और खुद राष्ट्रपति जी के पास जो है सीमा की नागरिकता के लिए आवेदन दिया हुआ है। अब सीमा को लेकर आखिर क्या होना है, क्या होगा, वो तो भविष्य के उसमें है। लेकिन दिल्ली के दीपक की राय आपने सुनी, सीमा हैदर को लेकर, गुलाम हैदर को लेकर, सचिन मीणा को लेकर, पाकिस्तान को लेकर। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।